हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है आपके एग्जाम की तैयारी, डीएड SCID। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 11 से रहेगा। ठीक है। टॉपिक है हमारा रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, इस पर बात करने वाले हैं। पेपर 11 से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें जानेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, किसके लिए है, क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, बाकी का हमारा डीएड का जो हमारा कोर्स रह रहा है सेकेंड ईयर का दोस्तों, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं और एग्जाम की भी हम प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी जानेंगे, क्वेश्चन भी जानेंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है, सारा हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो दोस्तों टेंशन मत लो, फिर से स्टार्ट कर दी गई है आपकी डीएड की क्लासेस। अभी बीच में थोड़ा गैप हो गया था 1 वीक का दोस्तों, उसके लिए सॉरी, और फिर से आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रमसा, यानी कि पेपर 11 से हमारा जो टॉपिक है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है दोस्तों? सबसे पहले माध्यमिक का मतलब क्या है? माध्यमिक का मतलब होता है दोस्तों सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब होता है यहाँ पर 9th क्लास और 10th क्लास। ठीक है, तो दोस्तों इस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बात की है इन्होंने। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन के लिए बात की है, जिसमें क्या बात की है, 9th 10th एजुकेशन। ठीक है, 9th और 10th की क्लास बच्चों के। अभी तक हमने प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जाना था रमसा। अगर मैं एग्जाम की बात करूं इस टॉपिक में, पेपर 11 में आएगा तो 5 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2 नंबर में कभी कभी इसकी स्थापना या कब प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा किया गया, कहां पर हुआ और क्यों हुआ, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए जैसे कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कब पारित हुआ दोस्तों? ये हुआ 2009 में। ठीक है, किस माह में हुआ? मार्च में। एक कॉपी और पेन ले लीजिए, नोट करते रहिएगा आप। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में ये कभी कभी रह जाता है और इसलिए नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके जो नोट है वो टॉपिक्स नोट कर लीजिए। कहां पर हुआ? भारत देश में। किसके द्वारा हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था ये। डॉक्टर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में, मार्च 2009 में भारत देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक शिक्षा बनानी थी इन्होंने। ठीक है, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पूरे भारत में पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पूरे भारत देश में, भारत में पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, किसके लिए दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, रमसा जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे मार्च 2009 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। मार्च 2000 लॉन्च का मतलब स्थापना या पारित या प्रारंभ या शुरू हुआ, तो या लॉन्च किया गया, पारित किया गया। ठीक है, 2009 में मार्च में किया गया था। यह योजना सभी के लिए एक कुशल विकास योजना है। विकास और समानता के लिए स्थितियां प्रदान करने के लिए योजना का कार्यान्वयन 2009 से 2010 से शुरू हुआ, यानी कि 2009 से लेकर ये प्रारंभ हुआ, पारित हुआ और 2010 तक से शुरू हुआ। इस योजना में एक बहुआयामी अनुसंधान, ठीक है, तकनीकी परामर्श, टेक्निकल काउंसलिंग, विभिन्न कार्यान्वयन और वित्तीय पोषण सहायता भी शामिल है। यानी कि इसमें क्या क्या सहायता शामिल है? बहुआयामी अनुसंधान,
ठीक है, बहुत सारे अनुसंधान, बहुआयामी तकनीकी परामर्श हो गया, विभिन्न कार्य यानी बहुत सारे कार्य योजनाएं और भी शामिल है इसमें, और वित्तीय पोषण की, यानी कि हमारा वित्तीय पोषण का मतलब है फंडिंग से, ठीक है, फंडिंग भी इसमें फंडिंग के रूप में भी हेल्प करते हैं, तो वित्तीय पोषण सहायता भी शामिल है महाराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, ठीक है। रमसा का जो एक प्रमुख उद्देश्य है, अगर 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए तो यहां से नोट कर लीजिए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है और 15 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना है। 2 नंबर में ये पूछ सकता है आपसे, ये 2 आपके जो ये लक्ष्य हैं या प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहला है इस योजना में मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, और दूसरा यहाँ से है 15 से 16 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर में अगर आएगा तो आपको इसमें डिटेल में करना होगा, सारा समझाना पड़ेगा, उसके बाद इसके जो उद्देश्य है बारी बारी आपको उद्देश्यों की डिटेल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या है देख लीजिए, रमसा की जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य, सभी माध्यमिक विद्यालय को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना, ठीक है, इंप्रूवमेंट लाना, उसमें नई चीजें शामिल करना, नया पाठ्यक्रम, ठीक है, नई तकनीकें, नई सुविधाएं, ठीक है, नए भौतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, नया पुस्तकालय हो गया, नई प्रकार का करिकुलम हो गया, ठीक है, नए टीचर्स हो गए, ठीक है, नई टेक्निक एजुकेशन हो गई, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी हो गई। तो उससे क्या होगा दोस्तों, सभी माध्यमिक विद्यालय को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर जो दी जाने वाली शिक्षा है उस शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है। एक तरीके से सुधार कब होगा, जब उसकी कमियों को हटाया जाएगा, ठीक है, उसकी गलतियों को कम किया जाएगा और उसमें सुधार होगा, तो ये क्या है, एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा होगी, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और दिव्यांगता बाधाओं को दूर करना। रमसा का दूसरा उद्देश्य जो है, मतलब लिंग सामाजिक का मतलब हो गया लड़का या लड़की या महिला या पुरुष, जिनमें ये समानता, ठीक है, सामाजिक रूप से क्या होता है कि एक जगह बालिकाओं वाला स्कूल चल रहा है और एक जगह बालकों वाला स्कूल चल रहा है, यानी कि लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए। तो ये जो भेदभाव है इनको दूर करना, इनमें समानता लाना, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप में भी समानता लाना और दिव्यांगता बाधाओं को दूर करना। दिव्यांगता बाधाओं का मतलब है यहाँ पर हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से उनकी जो दिव्यांगताएं हैं उन दिव्यांगताओं को सुधार करना और उनको कम करना, ठीक है, और उनकी जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करना रमसा का उद्देश्य है। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, 2017 तक यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि इनका एक उद्देश्य है 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंत तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच बनाना, ठीक है, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उस शिक्षा के स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि सभी तक ये माध्यमिक जो इनका जो उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का, तो सभी के लिए सब तक पहुंच जाना चाहिए। कब तक, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, 2020 तक अवधारणाओं को बढ़ाना और सार्वभौमिक बनाना, यानी कि जो ये योजना चल रही है इन अवधारणाओं को बढ़ाते रहना, 17 से 20 हो गया, और सार्वभौमिक बनाना, यानी कि सभी के लिए बनाना, सार्वभौमिक बनाना, सभी जन हेतु के लिए, सभी बच्चों के लिए, देश में जितने भी बच्चे हैं, सभी जनजाति, सभी वर्ग के लिए, सभी सांस्कृतिक के लिए, ठीक है, सभी धर्मों के बच्चों के लिए, ठीक है, सभी प्रकार के सक्षम असक्षम, ठीक है, सभी प्रकार की क्षमताओं के बच्चों के लिए 2020 तक अवधारणाओं को बढ़ाना और सार्वभौमिक बनाना। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, 5 वर्षों में
वर्ष 2009 से 2014 में कुल नामांकन दर को 52% यानी कि 52% है। वर्ष 2005 से 2006 में से बढ़ाकर 75% करना, यानी कि 75% बढ़ाना नामांकन दर को। ठीक है, जो नामांकन दर अगर हम बोले, हमारा रजिस्ट्रेशन जो है उस दर को क्या है 52% से हम क्या करेंगे 75% तक उसको बढ़ाना, ये रमसा का उद्देश्य है या लक्ष्य है। फिर कह रहे हैं दोस्तों माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारना जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सीख बढ़े, यानी कि रमसा का एक ये उद्देश्य भी है, अगर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार होगा, प्राथमिक स्तर तक की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या एक बेसिक एजुकेशन रहती है, बेसिक नॉलेज हम जानते हैं, लेकिन जहां तक माध्यमिक आ जाता है तो हमारा लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, वहां तक की जो हमारी नॉलेज हो गई, हमारी एजुकेशन हो गई, तो माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर हो गया, लेवल आ गया, अगर उसमें सुधार होगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा बौद्धिक विकास भी होगा, यानी कि बच्चे में सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ेंगी, तर्क वितर्क करने की क्षमताएं बढ़ेंगी, गहन चिंतन कर पाएंगे, ठीक है, अनेक अनेक युक्ता सूझ पाएंगे और बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, सामाजिक रूप में यानी कि समाज का कल्याण होगा, ठीक है, एवं सांस्कृतिक सीख बढ़ेगी उनमें, ठीक है, जब समाज का कल्याण होगा तो संस्कृति से जुड़ गया तो सांस्कृतिक सीख बढ़ेगी, रमसा के ये प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये उद्देश्य आप रट लीजिए। इसमें से आपका जो पेपर 11 है, अगर टॉपिक इसमें आएगा तो 5 नंबर में आपसे रमसा के बारे में आपसे उद्देश्यों को पूछेगा, और 10 नंबर में तो रमसा कभी आएगा नहीं, ना पूछा गया है अब तक, तो 5 नंबर में ये टॉपिक आएगा, और हो सकता है आपसे 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछ ले, तो 1 नंबर में पूछेंगे तो रमसा का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, रमसा क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आप याद रखना 1 नंबर में पूछने वाला, और दूसरा पूछ सकते हैं ये 2 नंबर में कब पारित हुआ, यानी कि लॉन्च कब हुआ, किस माह में या कौन सी सन में हुआ, कहाँ हुआ, भारत में हुआ, किसके द्वारा हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा हुआ, माध्यमिक शिक्षा का अर्थ पूछ सकते हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का स्तर क्या है, कौन सी कक्षा तक है, ये आ सकता है, ठीक है दोस्तों। बाकी इसके 2 प्रमुख उद्देश्य जो मैंने आपको बताए ये लिख लीजिए आप नोट करके, बाकी का इसमें से 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर के लिए इंपोर्टेंट है टॉपिक, और जो इंपोर्टेंट टॉपिक इससे पहले का जो है वो भी मैं करा दूंगी, और बाकी की जो लास्ट के टॉपिक है पेपर 12 और 11 के थोड़ा इंक्लूड करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। बाकी के टॉपिक्स भी, और जो हमारा पेपर 9 से जो रह चुका है, पेपर 8 का भी आ रहा है कि मैम पेपर 8 को भी कंप्लीट करें। पेपर 8 में अगर मैं बात करूं तो मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे आपके करा दिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है, सफिशिएंट है, लेकिन उसमें से भी मुझे लगता है कि कुछ है, मैंने अभी ओल्ड पेपर देखे थे तो उनको भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगी। बाकी अपना पेपर 10 भी अभी रहता है, पेपर 10 भी हमने कंप्लीट करना है दोस्तों, तो चिंता ना करें, सारा टाइम के अनुसार हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। पेपर तक आपका जब तक एग्जाम आएंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, टेंशन लाने दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।